जीतने वालों को मेरा सलाम। हम ऐसा मान सकते हैं कि ओलंपिक्स तक पहुंचने वाला हर एथलीट मेंटली स्ट्रांग होता है और हर एथलीट का गोल वहां गोल्ड जीतना होता है। फिर भी हर कोई मेडल नहीं जीत पाता। उसी तरह गोल तो सबका एग्जाम निकालना होता है, लेकिन हर कोई रेस पूरी नहीं कर पाता। मतलब गोल सेटिंग उतना कारगर नहीं है जितना ये प्रचलित हो चुका है। गोल्स के साथ कमी है कि ये कभी पीछे की कहानी नहीं बताते। गोल्स वो स्थिति है जो अभी हमारी पहुंच से दूर है। जैसे दूर से पहाड़ तो दिखता है, लेकिन जंगल से होकर जाने वाले रास्ते का पता नहीं होता। स्कॉट एडम्स तो यहां तक कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड लोग प्री सक्सेस फेलियर स्टेट में रहते हैं। उन्हें हमेशा दबाव रहता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और ज्यादातर इस दबाव में काम नहीं बनता। जब रिजल्ट नहीं आता तो वे तत्काल परमानेंट फेलियर स्टेट महसूस करते हैं। लेकिन सिस्टम ओरिएंटेड लोग हर बार सफल होते हैं, हर बार संतुष्टि महसूस करते हैं जब वो अपने सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ से हम सीधे सिस्टम को समझते हैं। अगर हम डिक्शनरी की सुने तो वह कहती है, अ सिस्टम इज अ रेगुलरली इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। इस डेफिनेशन से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। 16वीं शताब्दी में पुरानी लैटिन में एक शब्द था सिस्टेमा। सिन मतलब साथ में, जिससे सिंक जैसे शब्द बने हैं, और स्टा यानी स्थिर या खड़ा होना, जो संस्कृत की स्था धातु से आया है। सिस्टम मतलब खड़े या स्थिर होना। लैटिन में सिस्टेमा से ब्रह्मांड या यूनिवर्स को भी संबोधित करते थे, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं मिलजुल कर सिंक में हो रही हैं और ये सब कुछ बड़ी सरलता से होता जा रहा है। हमारे लिए सिस्टम का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस और हैबिट्स का स्थापित होना जो मिलकर आपको हिचकियों और रुकावटों से बचाते हुए आपको हर दिन गोल्स तक ले जाएं। क्योंकि जब हम हर दिन डेली गोल्स पूरे करते हैं तो क्लैरिटी मिलती है कि आगे का सफ़र कैसा होगा। जितने भी प्रभावशाली लोगों के बारे में हमने जाना है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हों या बेंजामिन फ्रैंकलिन या अन्य राइटर्स या साइंटिस्ट्स, ये लोग हर दिन ब दिन एक लय में रहते थे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस एक सिस्टम पर निश्चित थी। राहुल द्रविड़ साहब को किस्मत पर भरोसा नहीं था। वो हर मैच में अपना मन शांत और स्थिर माइंडसेट बनाए रखने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोसेस या एक सिस्टम का पालन करते थे, जैसे मैच से एक रात पहले तैयारी करना, होटल के अलग खाली कमरे में बैठकर मन शांत करना, वगैरह वगैरह। तो सीधे सवाल पर चलते हैं कि सिस्टम कैसे बनाएं। सबसे पहले अपने बड़े गोल्स को डेली गोल्स में तोड़ लीजिए, फिर उन डेली गोल्स को कुछ प्रोसेस में तोड़ लीजिए। ये प्रोसेस जब एक दूसरे के साथ सिंक में चलते हैं तो उन्हें सिस्टम कहते हैं। आपका सिस्टम आपकी पर्सनैलिटी या मौजूदा माइंडसेट और डेली गोल्स पर निर्भर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेजर गोल है 30 दिन में कठिन सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर देना। मान लीजिए उसमें 7 टॉपिक्स हैं, तो आपका डेली गोल है हर दिन 2.5 टॉपिक खत्म करना, यानी 6 दिन के अंत तक आप 15 टॉपिक खत्म कर सकें और 7वें दिन रिवीजन कर सकें। साथ में मेहनत और आराम में इतना संतुलन बनाना कि अगले 30 दिन आप इसे दोहरा सकें। डेली गोल्स पूरा करने के लिए आपको कठिन टॉपिक शुरू करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, जैसे 2 मिनट्स रूल। एक प्रोसेस चाहिए कि आप रिसर्च में ना फंस जाएं और हर दिन अपना टारगेट खत्म कर सकें, जैसे पोमोडोरो टाइमर का इस्तेमाल करना। ये सब करने के लिए आपके पास हर दिन एनर्जी होनी चाहिए, जिसके लिए हर दिन सुबह सूर्य नमस्कार और डीप ब्रीदिंग करना। प्लीज़ नोट करें, हम भारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिससे थकावट हो। ये एक्सरसाइज हम शाम को भी रिपीट कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए भी प्रोसेस चाहिए, जैसे सुबह 3-4 घंटा किसी डिस्कशन या न्यूज़ में ना पढ़ना या मोबाइल को ड्रॉअर में बंद कर देना। उसी तरह आपके रिविजन्स और नोट बनाने का भी एक प्रोसेस होगा, जिससे समय बचे और 7वें दिन आप पर लोड ना पड़े। मेंटल स्टेट बढ़िया रखने के लिए भी आपको एक प्रोसेस चाहिए, जैसे दिन में 3 बार अफर्मेशंस दोहराना। आप कहेंगे इतने सारे प्रोसेस कौन करेगा? आप किसी न किसी तरह का प्रोसेस और सिस्टम तो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। बिस्तर के बगल में फ़ोन रखकर सोना और हर दिन जागते ही सबसे पहले उसे उठाना भी एक डिस्ट्रैक्शन का पूरा सिस्टम है। दोस्तों, सिस्टम के इस एग्जाम्पल में हमने केवल बड़े बड़े प्रोसेस डिस्कस किए हैं। इन प्रोसेस के छोटे छोटे सब प्रोसेस भी हो सकते हैं,
जैसे चेकलिस्ट बनाना और अलार्म लगाना एक्सेट्रा। दोस्तों, डेली गोल्स पर ही सिस्टम बनाइए, क्योंकि यहाँ आप छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बार सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे तो आपके डेली टारगेट्स अपने आप पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, हम सिस्टम से अपने आप को किसी ढांचे से नहीं बांध रहे, बल्कि इसका उपयोग कर रहे हैं कि हम बाकी दिन आज़ादी से मस्त होकर अपना काम कर सकें। अगर आप पूरा दिन छोटी छोटी रुकावटों में अटके रहेंगे तो आप काम में मज़ा और आज़ादी कैसे ढूंढेंगे? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अच्छा सिस्टम वो है जिसके प्रोसेस शुरू करना बेहद आसान होते हैं। अच्छा सिस्टम वो है जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जोड़ता हो, उसको मदद करता हो। अच्छा सिस्टम आपका समय और मेहनत बचाएगा। अगर सिस्टम के इस्तेमाल करने से आपके गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोसेस पर ध्यान दीजिए और उनमें सुधार लाइए, क्योंकि छोटे प्रोसेस में सुधार लाना ज़्यादा आसान होता है, जिस कारण बड़े सिस्टम जल्दी इंप्रूव किए जा सकते हैं। आप एक सिस्टम बनाकर पूरी ईमानदारी से पालन कीजिए, आपको कुछ ही दिनों में अंतर समझ में आ जाएगा। मेरे स्क्रिप्ट लिखने का एक सिस्टम है। सिस्टम से पहले रिसर्च करने, सोचने वगैरह में 9 घंटे लगते थे। अब शुरू से अंत तक का सफ़र केवल 3 घंटों का होता है। उसमें से एक प्रोसेस है विजुअलाइजेशन, जो बेंड द रियलिटी ऑफ टाइम में मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी इस विजुअलाइजेशन को काम शुरू करने से पहले देख सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।